हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हिंदी क्लास। जल ही जीवन है। आप जानते हैं पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? कभी सोचा है आपने इस बारे में? सोचा तो नहीं हो रहा, पर पढ़ा जरूर है। भूगोल में हमें इसके बारे में बताया जाता है, जिसे कहते हैं जल चक्र, वाटर साइकिल। आइए वाटर साइकिल के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दी जाए। वर्षा का पानी सभी जगह जैसे तालाब, नदियों, नहरों, नालों में भर जाता है। और जब सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती है तो पानी वाष्प बनकर ऊपर आकाश की तरफ उड़ता है, और ज़्यादा ऊपर जाने के बाद में वो ठंडी ठंडी बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम वाटर वेपर भी कहते हैं, यानी वाष्प में बदल जाता है। और वाटर वेपर बहुत ऊपर ज़्यादा ठंडी होने लगती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। और बहुत सारी बूंदें मिलकर जब बादल बन जाती हैं तो बादल के रूप में बूंदें बरसकर धरती पर फिर से आने लगती हैं, और नदी, नाले, तालाब, नदियाँ सब भर जाते हैं इन बारिश की बूंदों से। इसी तरह ये पूरा सर्कल, इसे कहते हैं वाटर साइकिल। पहले पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है, बादलों का रूप ले लेता है, जब बहुत सारी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं फिर वो इतनी भारी आती हैं वो टिक नहीं पाती, फिर वो बारिश के बूंदों रूप में नीचे आती हैं और फिर से पानी हमारी पृथ्वी पर जमा हो जाता है। इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। हमारे घरों में, स्कूलों में, दफ्तर में आपने देखा होगा, सभी जगह नलों के माध्यम से पानी आता है। और मुसीबत यह है कि इन नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता है, और आता भी है तो बस सुबह सुबह जल्दी आता है या देर रात को पानी आता है। इसीलिए मनुष्य अपनी नींद की परवाह किए बिना पानी को भरने के लिए क्या करते हैं, आधी रात को उठ जाते हैं, अपनी नींद खराब करते हैं, सुबह अर्ली ना मॉर्निंग उठ जाते हैं और ढेर सारी बाल्टियां लेकर लाइन में लगते हैं, जिससे कि हम अपना पानी भर सकें। उसके बाद में क्या होता है, कभी कभी तो पानी लेकर आपस में लड़ाइयां भी शुरू हो जाती हैं। देखो आपस में लड़ रहे हैं पानी के लिए। इसलिए पानी की वैल्यू हमें समझना चाहिए और इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। परिणाम स्वरूप क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है और यह समस्या इतनी विकट हो जाती है कि हमें इसका सामना करने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए। हमें इनसे बचने के लिए अपने घरों में मोटर लगानी पड़ती है और पाइपलाइन डालकर सभी घरों का पानी हम अपने घरों में ले लेते हैं। ये देखिए पाइपलाइन के थ्रू हम मोटर लगाते हैं और जिससे और घरों का पानी हमारे घर में आ जाता है, जिससे क्या है, सबको पानी नहीं मिल पाता है और सबको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। देश में कई हिस्सों में गर्मी में अकाल की स्थिति बन जाती है और बरसात में बाढ़ आ जाती है। ये देखिए, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं अकाल पड़ता है। इस प्रकार अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें ठीक से समझना जरूरी है, तभी हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, इनका समाधान खोज पाएंगे। जैसे हम गुल्लक में पैसे जमा करते हैं, आप सभी जानते हैं, ताकि जरूरत के समय हम उन पैसों का प्रयोग कर सकें। ठीक उसी प्रकार हम पानी को भी धरती रूपी गुल्लक में जमा कर सकते हैं। कैसे जमा कर सकते हैं धरती रूपी गुल्लक में? जिससे ये देखिए, ये तालाब के रूप में, ये नदी, झरने के रूप में हम पानी को जमा कर सकते हैं धरती के अंदर। जिससे क्या होगा, ये पानी है ये हमारी धरती के अंदर चला जाएगा और हमारे गांव, हमारे शहर में जो छोटे छोटे तालाब, झीलें होती हैं, ये सब धरती गुल्लक के रूप में पानी भरते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के अंदर रिसकर नीचे छिपे जल भंडार में सुरक्षित हो जाता है।
इससे हमारा भूजल भंडार भी समृद्ध हो जाता है। पानी का खजाना हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसी खजाने से हम पूरी साल भर उपयोग में लाते हैं पानी को। इसी पानी का यूज करते हैं हम लोग जो है। देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया है, आप जानते हैं, हमने जमीन के लालच में क्या किया, हमने तालाबों, झीलों, कचरे से पाट कर हमने उसको समतल बना दिया है, जिससे कि उस जमीन पर हम बिल्डिंग बना सकें, बड़ी बड़ी मार्केट बना सकें, कॉम्प्लेक्स बना सकें। इसी लालच के कारण हमने पानी की समस्या का सामना हम ही सबको करना पड़ता है, क्योंकि ये समस्या भी हमने ही पैदा की है। इसलिए हमें तालाबों, नदियों की सुरक्षा करनी चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, उनको पाटना नहीं चाहिए कचरे से, बल्कि हमें और नदी, तालाब, नहरें, कुएं बनाने चाहिए, जिससे कि पानी बरसात के मौसम में जमीन के अंदर जा सके। ये देखिए, डे विदाउट वाटर, कैन यू इमेजिन? पानी के बिना एक दिन रह सकते हैं क्या? पानी इज अ वैल्यूएबल थिंग। पानी सबसे जरूरी है, जल ही जीवन है। इसलिए हमें अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की, नदियों की देखभाल अच्छी तरीके से करनी चाहिए। तभी हम इस पानी की समस्या से जूझ पाएंगे। इससे हम क्या कर पाएंगे बताइए? हम इससे इस समस्या को दूर कर पाएंगे। एक एक बूंद की वैल्यू समझना चाहिए हमें। एवरी ड्रॉप काउंट्स, सेव वाटर। हमें जल को बचाना है, और अब पृथ्वी पर जल ही नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। ये लेख लिखा है अनुपम मिश्र जी ने। आपको समझ में आया जल कितना बहुमूल्य हमारे लिए? जल के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। इसलिए हमें पानी को सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें वो नदी, नाला, कुएं, तालाब की हमें सुरक्षा करनी चाहिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में हमें पानी मिलता रहे। I hope you understand this lesson. Read this lesson and learn. Thanks for watching and have a nice day.